ठीक है, आज का जो टॉपिक है, जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स। ओके, तो अभी तक जो हमने इसमें देखा है, फ्लो थ्रू पाइप्स में बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, है ना। पाइप इन सीरीज, पाइप इन पैरेलल, इक्विवेलेंट पाइप, इसके अलावा हेड लॉसेस के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हीं में से कि अ, हम जा रहे हैं यहाँ पर, जो हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लो थ्रू पाइप्स। ठीक है, तो जो भी वाटर या बोल सकते हो जो भी लिक्विड इसमें जो फ्लो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक एनर्जी को कैरी करता है, क्योंकि वाटर में भी क्या होती है, उस, है ना, एनर्जी होती है। तो जब वो फ्लो हो रहा है ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है, इट कंटेन सम काइंड ऑफ एनर्जी और पावर। ओके, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या क्या किस फॉर्म में वो रहेगा, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। ओके, तो द ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू पाइप्स कैरिंग वाटर और अदर लिक्विड्स is commonly used for working of several hydraulic machines। ठीक, तो जो भी पाइप में या जो भी पैसेज में वाटर या लिक्विड फ्लो होता है, वो हाइड्रोलिक मशीन्स में हम उसको यूज करते हैं, उसके पावर को। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ पावर को। ठीक है, और ये जो हाइड्रोलिक पावर है वो ट्रांसमिट होते हैं पाइप के द्वारा। ठीक है, जो कुछ चीजों पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर कोई चीज हो रहा है तो वो कुछ चीजों पे डिपेंड करेगा। तो डिपेंड किन किन चीजों पे कर रहे हैं, तो फर्स्ट इसमें है द डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द पाइप। ओके, तो वहां पर किस तरीके का बोल सकते हैं हम लोग कि डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक, एक तो डिस्चार्ज पे डिपेंड करेगा, हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि डिस्चार्ज कितना होना चाहिए, और डिस्चार्ज डिपेंड करता है एरिया और उसके वेलोसिटी पे, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड एंड एरिया ऑफ द पैसेज, एरिया ऑफ द पाइप। ठीक है, तो जो भी पावर ट्रांसमिशन है, पहला तो हमारा ये है कि डिस्चार्ज पे डिपेंड करेगा कि कितना डिस्चार्ज हो रहा है उस पाइप के थ्रू। दूसरा ये है कि द टोटल हेड ऑफ वाटर और लिक्विड। ठीक है, तो वाटर जो वहां पर लिक्विड या वाटर है, उसका टोटल हेड कितना है। ठीक है, किस हाइट में उसका वाटर लेवल या लिक्विड लेवल है, और कितने नीचे तक जाके, ठीक है, उस बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो दो चीजों पे ये डिपेंड करता है पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स। ओके, तो इसी को समझने के लिए यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक डायग्राम देखते हैं यहाँ पर। कंसीडर अ पाइप ए बी, ओके, कनेक्टेड। एक पाइप है यहाँ पर, ये दिख रहा होगा, पाइप ए बी, ये कनेक्टेड है टू अ हाई लेवल स्टोरेज टैंक। ठीक है, हाई लेवल स्टोरेज टैंक पे ये कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से, जिसमें हम देखते हैं यहाँ पर कि H जो है वो हेड ऑफ वाटर अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ पाइप। ठीक है, जो भी इसका हेड है वो इस पाइप के इनलेट में अटैच है। ठीक है, तो इसके टैंक का जो वाटर लेवल है और पाइप जहां से ये कनेक्ट है, उसके मिड पॉइंट से हम इसका हाइट नापेंगे, तो यही क्या कहलाएगा, इसका हेड कहलाएगा। ओके, कैपिटल L क्या है, लेंथ ऑफ द पाइप। ए बी जो टोटल पाइप का लेंथ है वो L है। ठीक है, D इज द डायमीटर ऑफ द पाइप, सारे मीटर्स में दिए हुए हैं पाइप का डायमीटर। V क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द पाइप्स मीटर पर सेकेंड। ठीक है, F इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एज वी नो। ठीक है, पहले से हम जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो भी इसमें होगा। और HF जो लॉस ऑफ हेड इन द पाइप AB। अब AB में जो लॉस ऑफ हेड होगा ड्यू टू फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन के कारण, है ना, इस फ्रिक्शन के कारण एक लॉस ऑफ हेड होगा, जिसको हम लोग लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन बोलते हैं, जो एक माइनर हेड लॉस कहलाता है। ठीक है, सो अब यहां पर देखते हैं, अगर वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप पर सेकेंड,
कितना हो सकता है। तो वेट ऑफ वाटर मतलब क्या हुआ, तो टोटल वाटर का वेट पर सेकंड में कितना फ्लो होगा, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पर सेकंड फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड डिस्चार्ज, ठीक है। लेकिन वेट ऑफ वाटर बोला है अलग से, ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट को इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। स्पेसिफिक वेट को मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट टाइम के लिए हो गया, ठीक है। तो W इंटू क्यू, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, WAV, है ना, Q इक्वल टू AV, ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया, वेयर Q इज द डिस्चार्ज ऑफ वाटर थ्रू द पाइप्स, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड में। अब यहां पर देखते हैं नेट हेड ऑफ वाटर अवेलेबल एट B। तो यहां से देखो ये तो इनलेट हो गया, इस पाइप का इनलेट हो गया यहाँ पर, क्योंकि वाटर जो रहेगा वो सप्लाई यहाँ से होगा, है ना, ये डाउन स्ट्रीम ऐसा जाएगा, यहाँ से आएगा, ये इधर जाएगा, और यहाँ से हमको फाइनल डिस्चार्ज मिलेगा, एग्जिट पॉइंट, जो पाइप का जो पॉइंट बी है, दैट इज एग्जिट पॉइंट। तो द नेट हेड ऑफ वाटर अवेलेबल एट बी, नेग्लेक्टिंग माइनर लॉसेस, माइनर लॉस को नेग्लेक्ट करके चलना है कि इंट्रेंस पे कितना होता है, इन बिटवीन पाइप कितना होता है, एग्जिट पे कितना होता है, इसको छोड़ के चलना है। मतलब हमको कुल मिला के यहाँ पर लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन देखना है केवल, ठीक है। तो नेट हेड अगर निकालना है हमको, निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि टोटल हेड में से हेड एट एंट्रेंस, ठीक है, स्टार्टिंग में जो रहेगा लॉस ऑफ हेड इन द पाइप, ठीक है, ए बी में जितना लॉस ऑफ हेड होगा उसको एच से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बी पॉइंट पे कितना होगा वो निकल आएगा, एच माइनस एच एफ कर दिए, एच माइनस एच एफ कितना होता है, 4FLV स्क्वायर अपॉन डी इंटू, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये रिलेशन। तो अगर हम लोग एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन देखें कि एफिशिएंसी कितनी होगी उस ट्रांसमिशन की, ठीक है, तो उसको कैसे निकालते हैं, तो टोटल हेड में से, टोटल हेड में से जो भी पाइप AB में जो हेड लॉस होगा, ठीक है, हेड लॉस होगा विद रिस्पेक्ट टू टोटल हेड, ठीक है, तो हमारा एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन निकलेगा। ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी क्या है, ठीक है, तो ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी हमेशा हेड लॉस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि उसका स्टार्टिंग में हेड कितना है, उसके बाद हेड लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। ये समझ में आया यहाँ तक, ये वाला जो रिलेशन है ना, किसी भी चीज की एफिशिएंसी हम निकालते हैं तो टोटल में से कितना वहां पर हमारा आउटपुट हो रहा है, ठीक है, आउटपुट मतलब यहाँ पर लॉस ऑफ हेड कितना हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल हेड, ठीक है, तो H माइनस एच एफ अपॉन एच, ठीक है। अब पावर हम जानते हैं क्या होता है, ठीक है, तो पावर मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड इंटू हेड ऑफ वाटर, ठीक है, डिवाइड बाय 1000 किलोवाट में आ जाएगा ये, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड कितना था हमारे पास में, वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड, तो W इंटू क्यू इंटू, है ना, W इंटू क्यू, ये वेट ऑफ वाटर था फ्लोइंग पर सेकेंड, हेड ऑफ वाटर कितना हुआ H माइनस एच एफ, ठीक है, H माइनस एच एफ मतलब ये वाला क्वांटिटी, ठीक है, ये ध्यान में आ रहा है। और वेट ऑफ वाटर W इंटू A इंटू B हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो W यहाँ पर क्या है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, है ना, स्पेसिफिक वेट है ये, जी की वैल्यू नहीं है, स्पेसिफिक वेट को शो करता है ये, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ठीक है, वेट डेंसिटी। तो W इंटू ए वी H माइनस 4FLV स्क्वायर अपॉन डी इंटू 2G किलोवाट में आ गया, ठीक है। यहां से हमने क्या निकाला, यहाँ V को मल्टीप्लाई कर दो अंदर में, ठीक है, V मल्टीप्लाई हो गया अंदर, एक हमारे पास पावर का एक रिलेशन निकल गया इस तरीके से, ठीक है, ये वाला, ठीक। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल हमारे पास पावर कितना आएगा या मैक्सिमम पावर कितना आएगा, ठीक है। कभी भी यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैक्सिमम के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो इट इज फ्रॉम इक्वेशन 3 द पावर ट्रांसमिटेड डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, एज द अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, एक टाइप का वेरिएबल है, वेलोसिटी कम ज्यादा हो सकता है ना, बाकी चीजें तो लेंथ हो गया, डायमीटर हो गया, हेड है या स्पेसिफिक वेट है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। तो जब पावर ट्रांसमिटेड मैक्सिमम कब होगा, है ना, तो कोई भी चीज को मैक्सिमाइज हम कब निकालते हैं, जब उसको हम डेरिवेटिव फॉर्म में ले आते हैं,
किसी चीज का मैक्सिमम चाहिए, पावर का मैक्सिमम चाहिए, तो डेल पी या डीपी अपॉन जो भी वहां पर वेरिएबल है, ठीक है, डीपी अपॉन डीवी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम क्वांटिटी या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी, ये हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जब इसको हम डेरिवेटिव फॉर्म में ले आते हैं, डी बाई डी वी ऑफ पावर, तो पावर का यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशन निकला था ये, ठीक है, इसको यहाँ पर रख देंगे पी की जगह में, और इसको इसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वी, ठीक है। तो डी बाई डी वी ऑफ दिस क्वांटिटी, ठीक है। तो जो भी v के टर्म में रहेगा, है ना, वहां से वो चीजें हटती जाएगी, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास, w इंटू ए ब्रैकेट ऑफ h माइनस यहां से v क्यूब, इसका होगा तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 3 एफ एल वी स्क्वायर अपॉन डी इंटू 2g, ठीक है। इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व होने के बाद में हमारे पास क्या आता है, एक फाइनल रिलेशन हमको मिलता है HF, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन पाइप A एंड B इक्वल टू h/3, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये डायरेक्टली तुमको डेरिवेशन में पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है ना। तो इसका पहले मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस रिलेशन कि HF इक्वल टू h/3, इट मीन्स द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप इज मैक्सिमम व्हेन द head loss due to friction in the pipe is equal to 1/3 of the total supply head, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टली डेरिवेशन में तुमको ये दे सकता है, प्रूव दैट कि लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इज द 1/3 ऑफ द टोटल हेड, प्रूव दैट, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है, जो पूछा जा सकता है, एक दो बार आया भी है, ठीक है। तो डायरेक्टली तुमको ये नहीं बोलेगा कि HF इक्वल टू h/3 प्रूफ करो, बोल भी सकता है, बट वर्डिंग्स में अगर दे दिया, ठीक है, इसका मतलब समझो। तो पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप इज मैक्सिमम, हमको मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप्स कब मिलेगा, उसका ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जब हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन HF इन द पाइप विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ द टोटल सप्लाई हेड, ठीक है। टोटल सप्लाई हेड H है, उसका 1/3 अगर होता है HF की वैल्यू, तब वहां पर हमको मैक्सिमम पावर मिलेगा। या तुमको ये भी पूछ सकता है कि हमको किसी भी पाइप में, है ना, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स, एट व्हाट कंडीशन मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप्स, एक्सप्लेन एंड डिराइव द इक्वेशन, ठीक है। दैट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन, ठीक है। सो इफ वी कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है, would correspond to the maximum power transmitted and hence the maximum efficiency। तो मैक्सिमम ट्रांसफर जो हम HF की वैल्यू निकाल लिए, h/3 होगा मैक्सिमम पावर के लिए, तो इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी किसी भी पाइप की, जो हो सकती है, तो h माइनस h/3 अपॉन h। एक रिलेशन हम लोग देखे थे यहाँ पर, है ना, ईटा इक्वल टू क्या था, तो h माइनस HF, ठीक है, h माइनस HF अपॉन h, इसके पहले देखे थे ना। तो HF की वैल्यू यहां पर रख दो h/3, ये निकल के आएगा 2/3 और 66.7%। यहां पर हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल के आएगा अगर पावर ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप्स हमको मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी ये होती है, ठीक है। यहां तक भी तुमको डेरिवेशन में पूछ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है सभी को यहां तक, ठीक है। Yes, तो sir. है ना, इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखो, टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन करो, बहुत जल्दी क्लियर होता है वो, है ना। बाद में हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे इसमें। एक क्वेश्चन ये है 2500 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 2500 मीटर लॉन्ग पाइपलाइन इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर। पावर ट्रांसमिशन के लिए इतना जो लंबा एक पाइपलाइन यूज किया जाता है, ठीक है। ये सब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होते हैं, है ना। एंड 120 किलोवाट पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप,
इतना पावर हमको ट्रांसमिट करना है पाइप के थ्रू, ठीक है। वाटर की एनर्जी की बात कर रहे हैं, इन विच वाटर हैविंग ए प्रेशर ऑफ 4000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना है उसमें जो प्रेशर है वो 4000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट इनलेट, ठीक है। ये जो प्रेशर दिया है इनलेट में दिया हुआ है, ठीक है, इज फ्लोइंग इफ द प्रेशर ड्रॉप ओवर द लेंथ ऑफ पाइप इज 800 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है, देखो 4000 से सीधा 800 तक का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, और वहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ है, एफ की वैल्यू तो 0.006, ठीक है। फाइंड आउट, क्या क्या फाइंड करना है, तो पहला है डायमीटर ऑफ द पाइप, कैपिटल डी हमको निकालना है यहाँ पर, ठीक। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, कितना वहां पर एफिशिएंसी हमको निकलेगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला था H माइनस, ठीक है, HF, ठीक, अपॉन H, ठीक है। इसका भी यूज यहाँ पर देखेंगे। तो टोटल हेड की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी हमको, है ना। सॉल्यूशन देखते हैं, तो इन दैट केस इफ यू सी लेंथ ऑफ द पाइप कैपिटल L, ये हमको दिया है क्वेश्चन में 2500 मीटर, ठीक है। पावर ट्रांसमिटेड, कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है, तो 120 किलोवाट का पावर ट्रांसमिट हो रहा है, और प्रेशर इनलेट पे कितना है, तो 4000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हेड कैसे निकाल लेंगे हम लोग, तो हेड कैसे निकलता है, हेड के लिए कैलकुलेशन होता है टोटल हेड निकालने के लिए P/W, ठीक है, ये ध्यान में रखना है P/W। तो जितना इनलेट में प्रेशर है, ठीक है, इनलेट में जितना प्रेशर है, टोटल प्रेशर हमारे पास दिया हुआ है 4000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और W मतलब जो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना होता है, ये 9.81, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है तुम्हारे पास में 407.7 मीटर, ठीक है। ये हो गया टोटल हेड, कैपिटल H की वैल्यू। प्रेशर कितना ड्रॉप हुआ, ठीक है, शुरुआत में प्रेशर ज्यादा था, क्योंकि हेड उसको क्या करता है, प्रेशराइज करता है, जितना ज्यादा हेड होगा उतना ज्यादा प्रेशर इनलेट पे आएगा, उसके बाद प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। जैसे जैसे फ्लोइंग कैपेबिलिटी बढ़ता जाएगा, प्रेशर एट लास्ट पॉइंट हमेशा कम होता जाएगा। ये हमको दिया हुआ है 800 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। सो लॉस ऑफ हेड हमको अगर निकालना है, तो लॉस ऑफ हेड कितना हो रहा है, देखो ये स्टार्टिंग का जो प्रेशर है दैट इज यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग टोटल हेड। आफ्टर प्रेशर ड्रॉप यू कैन कैलकुलेट लॉस ऑफ हेड, ठीक है। कितना हेड हुआ, कितना लॉस हुआ, तो 800 बाई 9.81, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, P/W, ठीक है। ये समझ लो P1/W था स्टार्टिंग का, है ना, ये P1/W और ये P2/W, ऐसा लेके चलो, ठीक है। तो जैसे ही प्रेशर ड्रॉप हुआ उसके अकॉर्डिंग हमको लॉस ऑफ हेड मिलेगा, तो ये कितना है 81.5 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, H हो गया, और ये कितना हो गया, HF हो गया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हमको निकालना क्या है यहाँ पर, डायमीटर ऑफ द पाइप D, तो हेड अवेलेबल एट द एंड ऑफ पाइप, तो एंड पे, है ना, जैसे ये इस टाइप का समझ लो था ऐसा, ठीक है, ऐसा समझ लो, यहाँ पर क्या था, डायग्राम समझ लो ऐसा था। तो एंट्रेंस पे कितना जो टोटल हेड होगा, है ना, हमको एंड पॉइंट पे कितना हेड होगा ये निकालना है। तो यहाँ पर हेड निकालने के लिए क्या करोगे तुम, H माइनस HF करोगे, ठीक है। टोटल हेड माइनस लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, H माइनस HF किए 326.2 मीटर, ठीक है। सो पावर ट्रांसमिटेड इज गिवन बाय, पावर ट्रांसमिटेड के लिए अभी हमने जस्ट अभी फॉर्मूला देखा था, P इक्वल टू W इंटू क्यू H माइनस HF, ठीक है, W इंटू क्यू H माइनस HF। तो यहाँ पर अगर तुम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर से अननोन क्या है, Q है, ठीक है, अननोन क्या है यहाँ पर, Q है। तो जैसे ही देखो पावर ट्रांसमिटेड का क्वेश्चन दिया, मतलब तुमको दिमाग में झट से आना चाहिए क्या, कि पावर ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप्स के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या अवेलेबल है। तो वहां पर एक तो तुमको लगेगा क्या, ये हेड अवेलेबल एट द एंड ऑफ द पाइप,
पाइप के एंड में कितना हेड अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम पावर ट्रांसमिटेड कितना कर सकते हैं। तो इसका एक रिलेशन निकल के आएगा इस तरीके से। इसको सॉल्व करोगे तो Q की वैल्यू आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो Q क्या है यहाँ पर, डिस्चार्ज टू द पाइप्स इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, सब चीज लिखना पड़ेगा, है ना। एंड W इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर दैट इज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये पूरा चीज लिखना पड़ेगा। तो यहां से Q निकाल लोगे और Q इक्वल टू क्या होता है फिर, Q इक्वल टू होता है ना, डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया π/4 d स्क्वायर, ठीक है। हमको निकालना क्या है, d निकालना है। तो यहां से जब इसको कैलकुलेट करोगे, वेलोसिटी भी हमको, सॉरी वेलोसिटी गिवन नहीं है ना, वेलोसिटी गिवन नहीं है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हो जाएगा तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर से v निकल आएगा d के फॉर्म में, ठीक है, 0.0477 अपॉन d स्क्वायर, ठीक है। अब लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन ये देख लेते हैं, जहां पर f की वैल्यू हमको यूज करना है। तो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन कितना होता है, HF इक्वल टू 4FLV स्क्वायर अपॉन d इंटू 2g, ठीक। अब यहां से हमको क्या निकालना पड़ेगा, d की वैल्यू यहां पर से निकलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो v का वैल्यू दिया हुआ है उसको हम यहीं पर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें सारे वैल्यूज को रखते जाओ। HF पहले कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग, v की वैल्यू रखोगे यहाँ पर, तो d बस एक यहाँ पर अननोन टर्म है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या निकल के आता है, तो यहाँ से d निकल के आएगा दैट इज 153.5 mm, ठीक है। दैट इज योर आंसर। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ईटा जो निकालना है, H माइनस HF अपॉन H, ये कितना दिया हुआ है, इसके बराबर दिया हुआ है यहाँ पर। हाँ स्क्रीन शो नहीं हो रहा है सर, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, यस सर। चेक कर लेते हैं। अभी ठीक है क्या, यस सर। ओके ठीक। तो कहाँ तक से हम लोग, कहाँ तक से देख लिए थे, कहाँ पर बंद हो गया था स्क्रीन शो होना, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन देख लिए, ठीक है। डायमीटर निकल के आ गया, ठीक है, डायमीटर निकल के आ गया। उसके बाद में क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन कैसे निकालेंगे, H माइनस HF अपॉन H, ठीक है। तो ये कितना निकल के आया हमारे पास में 80%, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा हम फॉर्मूला यूज नहीं किए हैं। एक तो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, ये तो काफी दिन से पढ़ते आ रहे होंगे, 4FLV स्क्वायर अपॉन d इंटू 2g, ठीक है, एक फॉर्मूला यूज किए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या निकाला है, H और HF की वैल्यू निकाला है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको, यस सर, यस सर। ठीक, ओके। तो यहाँ पर एक फिर एक नया एक टॉपिक देखते हैं। तो इसके पहले जो हम लोग देखे अभी यहाँ पर, ठीक है, वो क्या था, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स। ये क्लियर हुआ दोनों चीज, पावर ट्रांसमिशन कैसे होगा, है ना। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए हमको क्या चाहिए, टोटल हेड और लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। वहां से हम टोटल जो एक रिलेशन देखे, ठीक, तो वहां पर हम पावर ट्रांसमिशन निकाल सकते हैं, क्वेश्चन भी देख लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज वाटर हैमर इन पाइप। तो वाटर हैमर क्या होता है, हैमर क्या होता है, हैमर मतलब क्या होता है, हथौड़ा, ठीक है, जो घरों में हम लोग यूज करते हैं हैमर।
दीवारों पे कील लगाने के लिए या किसी चीज में हमको कील इंसर्ट करना है, हम एक क्या करते हैं, एक ऐसा डिवाइस यूज करते हैं जो इम्पैक्ट करे, ठीक है, उस चीज पे इम्पैक्ट करे जिससे कि कोई भी जो नुकीली चीज है ना, वो उस पे इंसर्ट हो जाए, चाहे लकड़ी पे चाहे तुम दीवार पे। इस टाइप के यूज के लिए हम लोग हैमर यूज करते हैं, हथौड़ा बोलते हैं जिसको, ठीक है। वाटर हैमर का मतलब क्या है यहाँ पर वो देखते हैं, ठीक है। तो इन अ लॉन्ग पाइप when the flowing water is suddenly brought to the rest by closing the valve or by any similar cause, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी लंबे पाइप में जहां पर वाटर फ्लो हो रहा है उसके अंदर में सडनली तुम क्या करोगे, उसको एकदम से क्लोज कर दो, ठीक है। रनिंग कंडीशन ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग इनसाइड द पाइप, ठीक है। अब तुम उसको क्या कर रहे हो, अचानक से क्लोज कर दोगे वॉल्व को, ठीक है। किसी भी तरीके से अचानक क्लोज कर दो, चाहे उसके पाइप को तुम बीच में से कहीं पर दबा दो, ठीक है। तो देयर विल बी सडन राइज इन प्रेशर, सडन राइज इन प्रेशर, तो अचानक से उसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। बहुत कम टाइम में उसका प्रेशर अचानक बढ़ जाता है। तो ड्यू टू द मोमेंटम ऑफ वाटर बीइंग डिस्ट्रॉयड, अब मोमेंटम ऑफ वाटर जो उसका रहता है ना, मोमेंटम मतलब क्या हुआ, मास इनटू वेलोसिटी। तो जितने मास ऑफ फ्लूइड का, ठीक है, जो फ्लो हो रहा था, जो मास ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर है, जो किसी वेलोसिटी से फ्लो हो रहा था, उसको तुमने अचानक क्या किया, मोमेंटम को एकदम से ब्रेक कर दिया, जीरो पे ले आए, तो मोमेंटम उसका डिस्ट्रॉय हो गया। तो प्रेशर बहुत ज्यादा क्या होता है, जब मोमेंटम कम होगा तो अचानक से प्रेशर बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा। सो द प्रेशर वॉल इज ट्रांसमिटेड अलोंग द पाइप, ठीक है। तो प्रेशर वॉल, प्रेशर जो रहेगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा पूरे पाइप में, ठीक है। और सडन राइज इन प्रेशर हैज द इफेक्ट ऑफ हैमरिंग एक्शन। तो जब अचानक से जब देखना, जब पाइप, जब फ्लो ऑफ वाटर या प्रेशर के साथ कोई वाटर जब फ्लो होता है, अचानक उसको सडन रोक दिया जाता है, तो एक हैमरिंग एक्शन होता है ना। तुमने एक्सपीरियंस किया होगा कभी, कभी वाटरफॉल पे गए होगे तो ऊपर से जब पानी गिरता है ना, अगर तुम्हारे सर पे गिरे वो, ठीक है, काफी लोग वाटरफॉल में जाते हैं, वहां पर जो ऊपर से अगर पानी गिरता है तो उसका एक इम्पैक्ट जो रहता है वो हैमर टाइप का होता है, ठीक है। कभी एक्सपीरियंस करना, या तो कभी तुम बहुत ज्यादा डायमीटर का एक पाइप, ठीक है, जनरली तुम देखोगे खेतों में या जो इस टाइप के जो बोर वाले जो पाइप होते हैं, है ना, काफी ज्यादा जिसका डायमीटर होता है, उसमें जो अमाउंट ऑफ फ्लो जो डिस्चार्ज होता है, ठीक है, पर मिनट पर सेकंड में, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी का जब रहता है तो हैमरिंग एक्शन टाइप का वो क्रिएट करता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर हैमर्स, ठीक है। तो दैट हैमरिंग एक्शन ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप, दिस फिनोमिना ऑफ सडन राइज इन प्रेशर इज नोन एज वाटर हैमर और हैमर ब्लो, ठीक है। तो एक हथौड़े से कोई मार रहा है, इस टाइप का हमको एक्सपीरियंस होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर हैमर बोलते हैं, वाटर हैमर इन पाइप्स या हैमर ब्लो बोलते हैं। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। और ये जो मैग्नीट्यूड रहता है प्रेशर राइज का, वो डिपेंड करेगा कुछ चीजों पे, है ना, कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। तो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है ये पूछा जाता है ना कई बार, किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर राइज है वो डिपेंड करेगा द स्पीड एट विच वॉल्व इज क्लोज्ड, ठीक है, कितने जल्दी और सडनली जो है वो कितने स्पीड से उस वॉल को क्लोज किया जाता है, ठीक है, कितने स्पीड से उस वॉल को क्लोज किया जाता है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, की कितने वेलोसिटी से जो वाटर है वो इनसाइड द पाइप फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा द लेंथ ऑफ द पाइप, टोटल लेंथ ऑफ द पाइप कितना है ना। बहुत शॉर्ट पाइप में हमको वाटर हैमर या हैमर ब्लो देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि इसका फ्लो टाइम बहुत कम है ना, फ्लो टाइम बहुत कम। ये हमेशा लॉन्ग पाइप के लिए यूज होगा, लॉन्ग पाइप के लिए, क्योंकि लॉन्ग पाइप में क्या होगा, जब एंट्रेंस में वाटर आएगा, ठीक है, तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है ना। जब अमाउंट ऑफ वाटर एक्यूमुलेट होने लगता है, हर एक जगह से एक्यूमुलेट होता जाएगा, तो इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी हमको देखने को मिलेगा। तो जितना ज्यादा वेलोसिटी की वैल्यू रहेगी,
उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे यहाँ पर हैमर ब्लो के। ठीक है। चौथा पॉइंट है द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द पाइप मटेरियल एज वेल एज दैट ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। ठीक है। तो पाइप का मटेरियल पर डिपेंड करेगा। ठीक है। और जो लिक्विड वहां पर फ्लो हो रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो विस्कस है या नॉन विस्कस है। ठीक है। किस टाइप की कैपेसिटी का है या नेचर ऑफ द फ्लूइड क्या है ना। जनरली वाटर फ्लो होगा तो उसका फ्लोइंग कैपेसिटी अच्छा होता है। वहीं उसमें अगर ऑयल का फ्लो हो रहा है ना, तो इसकी थोड़ी विस्कोसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है। तो उस पर ये डिपेंड, तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिसपे हैमर ब्लो या वाटर हैमर जो राइज इन प्रेशर, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर राइज डिपेंड करेगा। ठीक है। यहां तक क्लियर है। सो यहां पर कुछ कंडीशंस हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ हैमर ब्लो। ठीक है। तो पहले इसमें कंडीशन देखते हैं तो ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वॉल्व। ठीक है। ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ वॉल्व, तो ये एक पाइप है यहां पर। ठीक है। लॉन्ग पाइप कंसीडर किए हैं। तो यहां पर जो ये वॉल्व बना हुआ दिख रहा है, ये वॉल्व दिख रहा है सबको वॉल्व। तो अगर इस वॉल्व को हम लोग ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे क्लोज करते हैं तब क्या होगा। ठीक है। ये कंडीशंस है वाटर हैमर या हैमर ब्लो के। ठीक है। इस वॉल्व को अगर हम लोग धीरे से क्लोज करते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वाटर v दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द पाइप टोटल यहाँ तक लेंथ माने है l। ठीक। एरिया इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया a है, और इसके अलावा जो लेंथ ऑफ द पाइप है l, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप इज v, और t इज द टाइम रिक्वायर्ड टू क्लोज द वॉल्व इन सेकेंड्स। ठीक है। क्योंकि वॉल को क्लोज करने में पूरा ऐसा मिनटों और घंटों नहीं लगते हैं, कुछ सेकंड्स में हम उसको क्लोज कर पाते हैं। ठीक है। कुछ सेकंड्स में ही। घरों में जो तुम नल देख लो, ठीक है, घरों में कुछ तुम नल देख लो जो ऊपर के पानी को क्या करते हैं, नीचे फ्लो करने का काम करते हैं। तो हेड उसका कैसे निकालोगे तुम। तो हेड कैसे निकालते हैं हम कि जहां से पाइप कनेक्ट है ना, उस ओवरहेड टैंक से, है ना, छतों में जो टैंक रखे हुए होते हैं, ठीक है, सिंटेक्स टैंक जिसको बोलते हैं, तो उसके वाटर लेवल से तुम जो इनिशियल जो पाइप है जहां से वो कनेक्ट है उसके मिड पॉइंट का डिस्टेंस ले लो, वर्टिकल डिस्टेंस, वो उसका हेड कहलाता है। ठीक है। हेड जितना ज्यादा होगा उतना प्रेशर और उतनी वेलोसिटी से वाटर फ्लो होगा। ठीक है। ये ध्यान में रखना है। तो हेड जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी वाटर या लिक्विड की जो उसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो टी क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू क्लोज द वॉल। इस वॉल को क्लोज करने के लिए जितना हमको टाइम चाहिए या जो जितना टाइम लगता है। पी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वेव प्रोड्यूस्ड। कितना कितने इंटेंसिटी से जो प्रेशर वेव है वो प्रोड्यूस होता है, वो पी है। ठीक है। तो यहां पर देखते हैं कैसे होता है। तो मास ऑफ लिक्विड कंटेंट इन द पाइप। ठीक है। कितना मास ऑफ लिक्विड कंटेंट किया, तो रो ए एल। ठीक है। जितना डेंसिटी था जितना डेंसिटी था और जितना वहां पर वॉल्यूम था, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल मास। ठीक है। assuming that the rate of closure of the valve is so adjust that the liquid column in the pipe is brought at rest uniform retardation। ठीक है। तो from the initial value v, initial velocity v to 0। ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी v रहेगी, तो जैसे ही उसको क्लोज करोगे वेलोसिटी 0 हो जाएगा पर यूनिट टाइम में। तो रिटार्डेशन कितना निकलेगा, v बाई टी। ठीक है। एक्सियल फोर्स कितना पड़ेगा उसमें, मास इंटू रिटार्डेशन। ठीक है। मास इंटू रिटार्डेशन, तो कितना हो जाएगा ये। रिटार्डेशन मतलब एक टाइप का क्या है, एक टाइप का एक्सेलरेशन है। निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन एक टाइप का फोर्स होगा, है ना, एफ इक्वल टू एम ए, है ना, ये तो पता है सबको। मास इंटू रिटार्डेशन, है ना, निगेटिव एक्सेलरेशन, मास इंटू ये रिटार्डेशन हो गया। यहाँ पर फोर्स ड्यू टू प्रेशर वेव, है ना, ये भी एक टाइप का फोर्स है। ठीक है। ये भी एक टाइप का क्या है, फोर्स है। कितना फोर्स आया हमारे पास ये। अब फोर्स ड्यू टू प्रेशर वेव कितना होगा, तो P इंटू ए। तो जितना इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वेव प्रोड्यूस, है ना, जितना वेव प्रोड्यूस हुआ है
पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में वो कितना है, P इंटू ए है। ठीक है, अब दोनों एक्सियल फोर्स और जितना एक्सियल फोर्स मतलब समझ रहे हो, यहां से जो आ रहा है दैट इज एक्सियल फोर्स। ठीक है, यहां से जो प्रोड्यूस हुआ ये एक्सियल फोर्स यहाँ पर कितना आएगा, और जब उसको यहाँ पर वॉल को जब क्लोज किए, वॉल को क्लोज करने के बाद में कितना यहाँ पर जनरेट हुआ, कितना यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो ये इधर आ रहा है। ठीक है, और प्रेशर जनरेट हो रहा है किधर, हमको इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि क्लोज किए तो इस जगह पे यहाँ पर फोर्स पड़ेगा, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, यहाँ पर से इक्वेट करते हैं तो यहाँ पर P निकलेगा रो एल वी अपॉन टी। ठीक है, ये इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर आया। हेड कितना हो जाएगा, हेड ऑफ प्रेशर तो P बाय डब्ल्यू, जितना इंटेंसिटी था तो रो एल वी अपॉन डब्ल्यू इंटू टी। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एल वी अपॉन जी टी। ठीक है, तो हमारे पास टोटल हेड कितना आ रहा है, एल वी अपॉन जी टी। ठीक है, तो जब यहाँ पर द क्लोजर ऑफ वॉल इज सेड टू बी ग्रेजुअल। ठीक है, ग्रेजुअल मतलब धीरे से अगर हम लोग इसको वॉल को क्लोज करते हैं। ठीक है, व्हेन T इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इज ग्रेटर देन 2L बाई सी। ठीक है, अब C क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अलग है, देखो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को V से डिनोट करते हैं, प्रेशर वेव की वेलोसिटी है, कितना प्रेशर वेव क्रिएट हुआ है उस पाइप में। ठीक है, उसकी वेलोसिटी को C से डिनोट किया है। ठीक है, तो जब ग्रेजुअल वे में उसको हम लोग क्लोज कर रहे हैं तो T इज ग्रेटर देन 2L बाई सी होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, बट द क्लोजर ऑफ वॉल्व इज सेड टू बी इंस्टेंटेनियस, जब अचानक से क्लोज करेंगे तो T इज लेस देन 2L बाई सी। ठीक है, ये दो कंडीशन इसमें ध्यान में रखना है, और हेड हमारे पास कितना निकलेगा, तो एल वी अपॉन जी टी। ठीक है, ये कंडीशन आएगा। ठीक, तो ये तो हो गया तुम्हारा जब ग्रेजुअली हम लोग यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं तब के केस में। ठीक है, एक कंडीशन ही हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, इंस्टेंटेनियस क्लोजर ऑफ वॉल्व इन रिजिड पाइप। ठीक है, तो रिजिड मतलब क्या होता है, बताओ कोई, जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता सर। है ना, डिफॉर्मेशन जिसमें क्या हो रहा, नहीं हो रहा है। ठीक है, जो अपने शेप साइज को चेंज नहीं करता है, रिजिड है ना, अड़ियल टाइप का है बोल सकते हैं। ठीक है, तब के केस में वहां पर अचानक जब क्लोज करोगे इंस्टेंटेनियस क्लोजर तो क्या होगा, तो देखो इसके लिए कंडीशंस हैं, समझ लो बहुत अच्छे से, वो तुमको क्लियर हो जाएगा एक बार, वाटर हैमर। ठीक है, तो व्हेन द वॉल्व इज क्लोज इंस्टेंटेनियसली, अचानक से जब उसको क्लोज किया जाता है तो T इक्वल टू 0 लेके चलना है। ग्रेजुअल जब करते हैं तब वहां पर, ग्रेजुअल मतलब समझ रहे हो, तुम गए और वॉल को क्लोज करने में कुछ सेकंड लगाए। ठीक है, वॉल को क्लोज करने में कुछ सेकंड लगाए तो वो क्या कहलाएगा, ग्रेजुअली कहलाएगा। अब अचानक से एकदम बंद कर देना मतलब ऑलमोस्ट द फ्रैक्शन ऑफ टाइम, मतलब नेग्लिजिबल टाइम टेकन, तो T इक्वल टू 0 उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। ठीक है, अचानक से किसी को वो कर देना। ठीक है, जहां पर T इक्वल टू 0, तो इनर्शिया हेड शुड राइज टू इंफिनिटी, वहां पर इनर्शिया हेड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू क्लोज द वॉल इंस्टेंटेनियसली, ये तो यही बोल रहे हैं, है ना, एक आइडियल कंडीशन है। भाई तुम अगर नल को बंद भी करने जाओगे तो तुम कुछ सेकंड तो लगाओगे ना, तो पॉसिबल नहीं है इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, एज इट ऑलवेज टेक्स सम टाइम। ठीक है, कुछ टाइम तो इसको लगता है क्लोज होने में। ठीक है, thus even for a very rapid closure of valve as observed during experimentation, ठीक है, the pressure rise is quite finite and measurable। ठीक है, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए एक यहाँ पर क्या लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल बेस पे हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट, इसी का ये सेम डायग्राम को देखते हैं। ठीक है, जहां पर लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड है। ठीक है, so when the wall is closer instantaneously, the kinetic energy of the flowing water is converted into strain energy। समझ में आ रहा है strain energy क्या होता है, तो जब kinetic energy एकदम flowing, जो चीज एकदम से फ्लो हो रहा है उसको बहुत रोक दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर,
है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो इस कंडीशन में यहां पर क्या हुआ कि स्ट्रेन एनर्जी ऑफ वाटर, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ वाटर मतलब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर है, फ्लोइंग वाटर, इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रेन एनर्जी। समझ में आ रहा है, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ वाटर। सो नेग्लेक्टिंग इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन एंड अज्यूमिंग द पाइप वॉल टू बी परफेक्टली रिजिड, ये हम कंडीशन लेके चले हैं। तब के कंडीशन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो ये कितना होगा, तो 1/2 mv², है ना, हाफ mv² होता है। और स्ट्रेन एनर्जी कितना होता है, तो यहां पर से हम लोग क्या करेंगे, एम को कन्वर्ट किया हमने रो ए एल में। ठीक है, टोटल मास जो था रो ए एल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाफ रो ए एल इंटू v²। गेन इन स्ट्रेन एनर्जी, जितना लॉस काइनेटिक एनर्जी का होगा उतना ही गेन करेगा वो स्ट्रेन एनर्जी में। ये होता है कितना, हाफ p² अपॉन के। ठीक है, हाफ p² अपॉन के इंटू वी। ठीक है, जहां पर p क्या चीज है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंस्टेंटेनियस क्लोजर ऑफ द वॉल, है ना। k क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द वाटर। तो हमारे पास क्या मिला, हाफ p² अपॉन के इंटू ए एल। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दोगे इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए कि जितना लॉस हुआ उतना इधर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो दोनों को जब तुम इक्वेट करते हो तो यहां से हमको क्या निकलेगा, यहां से देखो p की वैल्यू निकलना है। ठीक है, तो p की वैल्यू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वेव प्रोड्यूस्ड कितना निकला, तो p इक्वल टू v रो c, ये आ गया v इंटू रो इंटू c। ठीक है, वेयर c इक्वल टू रूट ऑफ k अपॉन रो। ठीक है, c क्या है, तो c इज द वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव। तो c क्या होता है, रूट ऑफ k बाई रो। ठीक है ना, ये हमको मिल गया यहाँ पर। तो यहां तक एक रिलेशन हमको निकल के आता है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वेव प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इतना होगा यहाँ पर। ठीक है, जब इंस्टेंटेनियस कंडीशन आएगा तब के केस में हमको करना है। अब एक क्या है, इंस्टेंटेनियस क्लोजर ऑफ वॉल्व इन इलास्टिक पाइप्स। तो इलास्टिक पाइप में क्या होगा, इलास्टिक पाइप मतलब जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है ना, रिजिड नहीं है जो। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो इंक्रीज ऑफ प्रेशर वेव ड्यू टू वाटर हैमर पी है। ई क्या है, मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पाइप मटेरियल, और 1/m है पॉइजन रेशियो। ठीक है, पॉइजन रेशियो जान रहे हो क्या होता है, पॉइजन रेशियो सबको पता है। ठीक, तो अब यहां पर अगर हम देखें कि व्हेन द वॉल्व इज क्लोज्ड इंस्टेंटेनियसली, तो राइज और प्रेशर टेक्स प्लेस ड्यू टू विच सर्कमफ्रेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, जब यहां पर राइज ऑफ प्रेशर होगा तो हमेशा सर्कमफ्रेंस मतलब उसके डायमीट्रल डायरेक्शन में, और लॉन्गिट्यूडल मतलब उसके लेंथ के डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा पाइप वॉल में। तो वहां पर हमको कौन सा स्ट्रेस देखने को मिलेगा, है ना। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो तुम लोग अभी पढ़ रहे हो। ठीक है, ये वाला भी पढ़े होगे। तो वहां पर जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस होता है PD/2T। ठीक है, ये वाला पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है PD/4T। ठीक है, अगर किसी पाइप में या ऐसा लॉन्ग सेक्शन में कोई भी स्ट्रेस लगता है तो दो टाइप के स्ट्रेस जनरेट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अलोंग द लेंथ और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस अलोंग द डायमीटर। ठीक है ना, जिसको रो सी और रो एल से डिनोट करते हैं हम लोग। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, ये वाला तुम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ोगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट हम करते हैं, है ना। तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द पाइप मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो उसका यहाँ पर एक फॉर्मूला वहां पर होता है, ये बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है इसके लिए। ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, इस तरीके से आता है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन पाइप मटेरियल। ठीक है,
स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन पाइप मटेरियल कितना आ गया हमारे पास में सॉल्व करने के बाद में, तो पी स्क्वायर AdL अपॉन 2ET। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन वाटर हाफ पी स्क्वायर अपॉन के इंटू AL, ठीक है, ये आ गया। तो यहां से जब हम देखेंगे तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन वाटर प्लस स्ट्रेन एनर्जी, है ना। स्ट्रेन एनर्जी इन वाटर हो गया और स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल, क्योंकि ये किस टाइप का है, इलास्टिक मटेरियल यहाँ पर है, रिजिड नहीं है। तो रिजिड रहता है तो वो क्या होता है, वो स्टोर नहीं करेगा, अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, तो ये भी कुछ एनर्जी को स्टोर करेगा, वाटर भी कुछ एनर्जी को, स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर करेगा। जितनी काइनेटिक एनर्जी आई ये इन दोनों पार्ट में अब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास निकल के क्या आता है, हमारे पास निकल के आता है ये टोटल इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वेव्ड, ठीक है। टोटल इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वेव्ड इक्वल टू V इंटू रूट ऑफ रो अपॉन 1 अपॉन K प्लस D/ET, ठीक है, ये निकल के आता है। तो ये तीन कंडीशंस हो गए, है ना। लास्ट इसमें जो है हमको देखना है टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रेशर वेव टू ट्रेवल फ्रॉम द वॉल्व टू द टैंक एंड फ्रॉम टैंक टू वॉल्व, ठीक है, कि प्रेशर वेव को टैंक से वॉल तक पहुंचने में या वॉल से टैंक तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, टाइम ट्रेवल्ड, टाइम रिक्वायर्ड, सॉरी। तो कितना टाइम लगेगा, कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम वॉल टू टैंक एंड बैक, ठीक है। क्योंकि देखो वॉल को क्लोज कर रहे हो, तो वॉल को जब क्लोज करते हो तो वहां पर जो प्रेशर जनरेट होता है वो वॉल से टैंक तक जाता है और फिर टैंक से वॉल तक आता है ना, टकरा के वापस। तो डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव, कितना वेलोसिटी प्रेशर वेव का है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, L प्लस एल अपॉन सी, तो 2L/c हो गया। तो टोटल टाइम टेकन कितना आ जाएगा, ठीक है, T इक्वल टू 2L अपॉन सी, जहां पर L क्या है, लेंथ ऑफ द पाइप है, और C जो है वो वेलोसिटी ऑफ द प्रेशर वेव है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द प्रेशर वेव। यहां तक क्लियर हुआ क्या सबको, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक। तो दैट इज ऑल अबाउट पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप्स एंड वाटर हैमर्स, ठीक है, इन द पाइप, हैमर ऑफ वाटर, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर।